इस वक्त की बड़ी खबर। सुप्रीम कोर्ट ने निजी संपत्ति पर बुलडोजर एक्शन पर रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने 1 अक्टूबर को होने वाली अगली सुनवाई तक बुलडोजर एक्शन पर पूरी तरह से रोक लगा दी है। तो ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कहा कि बिना कोर्ट की इजाजत के इस दौरान कोई भी डेमोलिशन नहीं होगा। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने यह भी साफ कहा कि अगर सार्वजनिक रोड, फुटपाथ, रेलवे लाइन पर किसी भी तरह का अतिक्रमण है तो वो हटाया जा सकता है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त की। तो इसे लेकर के सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई गई थी जमीयत उलमा हिंद के द्वारा, और भी याचिका करते थे जिसमें यह कहा गया था कि जैसे ही किसी पर आरोप लगता है तुरंत बुलडोजर के जरिए उसके घर मकान को तोड़ दिया जाता है। इस पर तत्काल रोक लगानी चाहिए। इससे पहले की सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अगर कोई दोषी सिद्ध भी हो जाए तब भी बिना कानूनी प्रक्रिया का पालन किए हुए आप किसी के घर या मकान को नहीं गिरा सकते। इसी पर आज सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अब 1 अक्टूबर तक इस तरह के किसी भी एक्शन पर रोक रहेगी। बिल्कुल, और इस बड़ी खबर पर सीधे हमारे सहयोगी अरविंद सिंह का रुख कर लेते हैं। अरविंद, क्या जानकारी आपके पास? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने देश भर में जो बुलडोजर कार्रवाई है उस पर रोक लगा दी है। 1 अक्टूबर को कोर्ट में इस मामले को लेकर के अगली सुनवाई होगी और कोर्ट ने साफ किया है कि तब तक यानी 1 अक्टूबर तक बिना कोर्ट की इजाजत के अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई नहीं होगी। हालांकि कोर्ट ने यह साफ किया है कि अगर सार्वजनिक रोड पर, फुटपाथ पर या रेलवे लाइन पर कोई अतिक्रमण है तो उसको हटाया जा सकता है, उसके हटाए जाने पर कोई रोक नहीं है। लेकिन बाकी जगहों पर बुलडोजर कार्रवाई पर सुप्रीम कोर्ट ने 1 अक्टूबर तक रोक लगा दी है। हालांकि इस मामले में एसपी तुषार मेहता पेश हुए थे और उनका यह कहना था कि जहां पर भी बुलडोजर से हटाने की कार्रवाई हुई है वो सारी कानून सम्मत तरीके से हुई है, पूरी कानूनी प्रक्रिया का पालन करके हुई है। और जिस तरीके का नैरेटिव फैलाया जा रहा है कि एक समुदाय विशेष को टारगेट किया जा रहा है, यह नैरेटिव गलत है और ऐसे में जो अथॉरिटीज हैं उनके हाथ नहीं बांधने चाहिए कोर्ट को, और कोर्ट को ये छूट देनी चाहिए कि अगर कोई अवैध अतिक्रमण है उसको लेकर पहले नोटिस दिया गया है तो फिर उसको हटाने की इजाजत होनी चाहिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर 2022 में कहीं पर नोटिस दिया गया है तो फिर अगले 15 दिनों में कोई ऐसा नहीं कि आसमान गिर जाएगा, और अगर अब तक इंतजार किया जा सकता था तो अभी भी इंतजार किया जा सकता है। और कोर्ट ने अपनी तरफ से साफ किया कि वो खुद दिशा निर्देश तय करेगा जो कि देश भर में लागू होंगे। और ऐसे में कोर्ट ने 1 अक्टूबर तक जो बुलडोजर कार्रवाई है उस पर रोक लगा दी है। हालांकि मैं फिर से साफ कर दूं, कोर्ट ने साफ कहा है कि अगर सार्वजनिक रोड पर, फुटपाथ पर या रेलवे लाइन पर अतिक्रमण है, और कोर्ट ने यहां तक कहा कि अगर उस जगह पर मंदिर, मस्जिद या गुरुद्वारे जैसे धार्मिक स्थान भी क्यों ना हो, अगर उनको हटाया जाता है तो उससे कोई परहेज नहीं है। लेकिन बाकी जगहों पर फिलहाल बुलडोजर कार्रवाई से परहेज किया जाना चाहिए। साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा कि वो अवैध निर्माण के पक्ष में नहीं है, लेकिन कानूनी प्रक्रिया का पालन किया जाना चाहिए। और अगर एक भी जगह पर गैर कानूनी तरीके से डेमोलिशन हुआ है तो वो संविधान के साथ गलत है, और ऐसे में हम इस बात की जरूरत महसूस करते हैं कि दिशा निर्देश कोर्ट की तरफ से तय किए जाने चाहिए। ठीक है अरविंद, आप हमारे साथ बने रहे। अब तक के आदेश में क्या कहा है सुप्रीम कोर्ट ने, यह भी आपको बता देते हैं। आज क्या हुआ, कार्रवाई गैर कानूनी तो संविधान के खिलाफ है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम अवैध निर्माण को संरक्षण नहीं दे रहे हैं। हालांकि यह बात सुप्रीम कोर्ट ने पिछली सुनवाई के दौरान भी कही थी कि हम अतिक्रमण को हटाने के खिलाफ नहीं है। डिमोलिशन की प्रक्रिया का तय होना जरूरी है। बिल्कुल, और इसी के साथ साथ 1 अक्टूबर तक आपको बता दें कि ये जो बुलडोजर कार्रवाई है उसके एक्शन पर रोक है। अवैध निर्माण, अतिक्रमण पर असर इसका नहीं होगा, लेकिन इन सब के बीच अगली सुनवाई तक बुलडोजर कार्रवाई नहीं की जाएगी। और इस एक्शन पर लगातार हम देख रहे थे तमाम प्रतिक्रियाएं सामने आ रही थी। अरविंद लगातार हमें जानकारी दे रहे हैं। अरविंद, सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकारों से सुझाव भी मांगा था। सुप्रीम कोर्ट कह रहे कि हम एक गाइडलाइन बनाना चाहते हैं। किन किन राज्यों ने अब तक सुझाव दिया है? देखिए, इस मामले में जहां पर बुलडोजर कार्रवाई हुई थी वो मध्य प्रदेश, राजस्थान और यूपी, इन सबको पक्षकार बनाया गया था। अभी तक जमीयत की तरफ से सुझाव दिया गया है, राज्य सरकारों की तरफ से सुझाव आने बाकी हैं। लेकिन जो जवाब दाखिल किया गया था राज्य सरकार की तरफ से, जिसका उल्लेख एसजी तुषार मेहता भी कर रहे थे, उसमें यही कहा गया था कि जो कुछ डेमोलिशन की कार्रवाई हुई है वो कानूनी प्रक्रिया के तहत हुई है। नोटिस पहले ही दिए गए थे, और अगर नोटिस किसी अवैध निर्माण को लेकर के दिए गए हैं और इसी बीच में जिसके घर को अवैध निर्माण मानते हुए नोटिस दिया गया है वो किसी केस में आरोपी माना जाता है, उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो जाती है, तो ये अपने आप में एक संरक्षण का आधार नहीं हो सकता कि चूंकि वो आरोपी हो गया इस लिहाज से उस पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने आज सुनवाई के दौरान इस बात की जरूरत जताई कि जब तक कोर्ट दिशा निर्देश तय नहीं कर देता, अगली सुनवाई नहीं होती, तब तक
इस तरह के कयासों पर विराम लगने के लिए, क्योंकि ये भी कहा गया था कि बैक डेट से नोटिस दिए गए हैं, तो इन सब पर विराम लगाने के लिए जरूरी है कि फिलहाल इस तरह की कार्रवाई पर रोक लगे। ठीक है। Z News.